अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद अली। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मैंने कोई लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किया था, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज मैं फिर से ये स्टार्ट कर रहा हूँ जो मैंने छोड़ा था MCQs पार्ट। ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। और कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में बताया कि जो पहले हम पढ़ रहे थे मुग़ल पीरियड या उससे पहले वाली हिस्ट्री, तो उसको छोड़ के अब हम ब्रिटिश पीरियड को शुरू कर रहे हैं। ये हम ब्रिटिश पीरियड पढ़ेंगे और इसमें से जो मैंने 10 MCQs लिखे हैं वो आपसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, डैश वाज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। इसका मतलब है ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट पहला सेक्रेटरी कौन था? WC बनर्जी। एंड उसके बाद आता है दूसरा MCQs, ही वाज डैश ऑफिसर ऑफ बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो एक ऑफिसर भी था इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले, तो वो कहाँ का ऑफिसर था? बंगाल सिविल सर्विसेज का वो एक सिविल ऑफिसर था। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन है, द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड ऑन। सबसे जो ये ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनाई गई, तो उससे का जो पहला सेशन था कब हुआ था? वो हुआ था 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अब आते हैं नंबर 3 क्वेश्चन को, डैश बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था? A.O. ह्यूम, एल्विन ऑक्टेवियन ह्यूम उसका पूरा नाम है। वो उसका पहला प्रेसिडेंट था, किसका? ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का। अब नंबर 4 पे क्वेश्चन आता है, डैश वर टोटल मुस्लिम प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी के मुसलमान प्रेसिडेंट कितने थे? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टोटल 7 प्रेसिडेंट थे। 7 प्रेसिडेंट जो मुसलमान थे ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के। अब उसके बाद आते हैं, तो पहला था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद आखिरी जो है वो है अबुल कलाम आज़ाद। नंबर 5 पर हमारा क्वेश्चन है, डैश ओपनड द ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंग्लैंड। नेशनल कांग्रेस की जो ब्रांच इंग्लैंड में किसने ओपन की थी? वो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और एक बात मैं आपको बताऊं कि ये किसके फेवर में थी पार्टी, किसके प्रो थी? इट वाज प्रो ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो अंग्रेज़ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में या ब्रिटिश में, उसकी फेवर में थी। इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ये पार्टी उसकी प्रो थी, उसकी फेवर में थी, उसकी बनाई गई थी। नंबर 6 पर आते हैं, उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हिंदुस्तान में उर्दू 1837 को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी। अब 7वां क्वेश्चन है, द कॉन्फ्लिक्ट बिगेन बिटवीन उर्दू एंड हिंदी। उर्दू और हिंदी में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो कब हुआ था कि उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए या हिंदी को बनाया जाए? ये हुआ था 1867 में हुआ था। अ कैंपेन लॉन्च्ड फ्रॉम, ये कैंपेन कहाँ से शुरू हुई थी? जो उर्दू को ख़त्म करने के लिए हुई थी और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज करार देने के लिए हुई थी। कहाँ? वो हुई थी बनारस शहर में हुई थी। नंबर 8 क्वेश्चन है, उर्दू वाज डैश स्क्रिप्ट। उर्दू का जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं वो कौन सा है? वो है पर्शियन।
ठीक है। और उसके बाद आते हैं हिंदी वाज डैश स्क्रिप्ट। जो हिंदी लैंग्वेज लिखी जाती है वो कौन से रस्म ख़त जिसको हम कह सकते हैं या स्क्रिप्ट कह सकते हैं इंग्लिश में, वो कौन से में, वो है नगरी स्क्रिप्ट। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 9th क्वेश्चन जो है हमारा, डैश वाज द सेंटर ऑफ उर्दू हिंदी कन्फ्लिक्ट। ये जो उर्दू और हिंदी कन्फ्लिक्ट हुआ था, क्लैश हुआ था, वो कहाँ हुआ था, वो उसका सेंटर जो शहर था वो कौन सा था, वो था कलकत्ता। आखिरी हमारा जो क्वेश्चन है, डैश ऑर्डर्ड टू एक्सक्लूड उर्दू फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम ऑन 7 नवंबर 1871। 7 नवंबर 1871 में वो कौन था जिसने हुक्म दिया था कि उर्दू को सिलेबस से, टेक्स्ट बुक्स से निकाल दिया जाए। वो था बंगाल में जॉर्ज कैंपबेल। जॉर्ज कैंपबेल। जॉर्ज जो कैंपबेल था वो लेफ्टिनेंट गवर्नर था ईस्ट बंगाल का, वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। उसने ऑर्डर दिया था कि उर्दू को टेक्स्ट बुक्स और करिकुलम से ख़त्म किया जाए। कब दिया था? 7 नवंबर 1871 में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ MCQs जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, और आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री को ऐसे ही हम कवर करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब हम कंटिन्यू MCQs पढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।